हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज सुबह से ही एक एयरफोर्स के एग्जाम डेट को लेकर के नोटिफिकेशन वायरल हो रही है, जिसको दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा और आप लोग उसको बिल्कुल फेक नोटिफिकेशन समझ रहे होंगे, आप उसको मजाक समझ रहे होंगे। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो दोस्तों नोटिफिकेशन आपकी बिल्कुल कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। और दोस्तों क्या उस जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसमें क्या दी हुई सभी बातें आपकी सच हैं, तो दोस्तों उसको भी हम बताएंगे कि वो सभी बातें जो लिखी हुई हैं उसमें वो आपकी बिल्कुल सही हैं और क्यों सही हैं। दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपको बिल्कुल उसका हम प्रूफ भी देंगे कि जो इस नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट दी हुई है वो क्यों दोस्तों आपकी आखिर सच होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पहले से ही लाइक कर दें, क्योंकि इसमें आपको कुछ बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन पता चलने वाली है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि क्या है नोटिफिकेशन, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि क्या है ये नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सीडैक की तरफ से ये नोटिफिकेशन दी हुई है। अब पहले तो आपको ये बता दें कि ये सीडैक का मतलब क्या है ये सीडैक। तो दोस्तों अगर हम सीडैक की बात करें आपको, तो ये सीडैक आपकी कंपनी है जो एयरफोर्स का एग्जाम कंडक्ट कराती है। दोस्तों आप लोग जैसे जहाँ पर आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग कंप्यूटर लैब में बैठ करके एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों वो जितनी भी आपकी कंप्यूटर लैब हैं तो वो सब सीडैक कंपनी की होती हैं। उस सीडैक कंपनी ने सभी कॉलेज, स्कूल या कैफ़े में अपने कंप्यूटर लगाए हुए हैं और सीडैक कंप्यूटर कंपनी ये आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आप ये चीज़ समझ लीजिए। तो दोस्तों सीडैक कंपनी ने क्या कहा है कि डियर सेंटर इंचार्ज, देखिए सीडैक कंपनी को एयरफोर्स की तरफ से ये मालूम चला है, एयरफोर्स ने सीडैक कंपनी से कहा है कि हम इस डेट को एग्जाम कराने वाले हैं, आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। तो सीडैक ने कहा है दोस्तों, देखिए अपने उधर सेंटर इंचार्ज से, जो सीडैक कंपनी के हर एक ज़िले में जहाँ जहाँ आपका सेंटर जाता है उधर के जो सेंटर इंचार्ज हैं, तो सीडैक ने कहा है कि डियर सेंटर इंचार्ज, ये देखिए लिखा हुआ है, डियर सेंटर इंचार्ज, वी हैव रिसीव्ड द फाइनल डेट्स ऑफ IF स्टार एग्जाम, द डेट्स आर नाउ एज फॉलो। तो ये देखिए दोस्तों, ये सीडैक कंपनी है जो आपका एयरफोर्स का एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये सीडैक कंपनी आपका, इसके कंप्यूटर लैब आपके हैं जहाँ पर आप कंप्यूटर्स में एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वो सारे कंप्यूटर आपके सीडैक कंपनी के होते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम कराने की पूरी जिम्मेदारी, कंप्यूटर सिस्टम जितने रहते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सीडैक कंपनी के पास रहती है। एयरफोर्स दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि एयरफोर्स बस इनको एक तरह से ठेका देती है कि आप इतने कंप्यूटर लैब, इतने हमारे यहाँ पे हर एक सिटी में जहाँ जहाँ आपके हैं वो हमको दीजिए, जहाँ पर हम अपने एग्ज़ाम कराएंगे। तो दोस्तों सीडैक के जब एयरफोर्स वालों ने सीडैक को डेट्स बताई है कि इस डेट्स में हम एग्ज़ाम कराने वाले हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन सीडैक ने अपने सेंटर इंचार्ज को दी है जो उनके हर एक सिटी में उनके सेंटर इंचार्ज हैं। तो ये देखिए हमने आपको पढ़ के बता दिया कि सीडैक कंपनी ने क्या कहा है अपने सेंटर इंचार्ज से कि हमको ये जो डेट है एयरफोर्स एग्जाम की वो डिक्लेयर हो गई है और इस डेट्स को हम लोगों को एग्जाम कराना है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स, अगर अभी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये आपने ऐसे कैसे कह दिया कि बिल्कुल ये नोटिफिकेशन सच होने जा रही है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, उसका हम आपको पूरा प्रूफ देने वाले हैं कि क्यों ये नोटिफिकेशन आपकी सच है। बस आप लोग दोस्तों थोड़ा सा सब्र कीजिए और इस वीडियो में बने रहिए। आप लोग 2-3 मिनट ये वीडियो और देख लीजिए, आपको पूरा 100% प्रूफ मिल जाएगा कि क्यों ये नोटिफिकेशन, हम क्यों कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन सच है, जबकि सब लोग कह रहे हैं कि फेक है, लेकिन हम क्यों, किस आधार पर हम कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन सच होने वाली है। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। स्टार 121, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि पहले दिया हुआ है मॉक। तो मॉक आपका दिया हुआ है इसमें 11 to 13 जुलाई। मॉक का मतलब होता है दोस्तों इसमें वो जो अपना पहले वो लोग आपका एग्जाम में, इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा लेकिन वो जो पहले पूरा अरेंजमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो वो लोग प्रैक्टिस, उसमें कंप्यूटर्स में जो वो लोगों की प्रैक्टिस रहती है एक तरह से, तो वो आपका मॉक जो है वो 11 to 13 जुलाई को होना है, जिसमें आप लोगों को उसमें कुछ नहीं करना है। वो आपके सीडैक कंपनी वाले वो खुद अपने कंप्यूटर का चेकअप वेकअप किस तरह से सभी रेडी हैं या नहीं, ये सब मॉक के अंदर आ जाता है, जो आपका 11 से 13 जुलाई के बीच में होना है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर आपका मेन
ये जो मेन है इसी में दोस्तों आपका एग्जाम होना है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये जो मेन दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 14 टू 20 जुलाई, इसमें आपका 14 टू 20 जुलाई दिया हुआ है। तो इसी दोस्तों आपका 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच तक आपका एग्जाम होने वाला है। और अब दोस्तों आपको हम बताते हैं कि क्या प्रूफ है इसका कि आपका 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक के बीच आपका एग्जाम होगा। इसका प्रूफ क्या है आखिर कि 14 से 20 जुलाई के बीच एग्जाम हो ही जाएगा, जबकि ऐसी सिचुएशन इस समय देश में चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए सिचुएशन ऐसी देश में चल रही फ्रेंड्स, तो वो चीज़ तो सबको मालूम है कि कैसी सिचुएशन चल रही। लॉकडाउन, बहुत जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना वायरस के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर जुलाई में लॉकडाउन लग जाता है, पूर्ण लॉकडाउन जुलाई में लगा होता है, तब तो दोस्तों एयरफोर्स ने जो ये डेट्स दी है वो तो उसको दोबारा फिर कैंसिल करना पड़ेगा अगर लॉकडाउन लग जाता है तो। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं लगता है, ये नाइट कर्फ्यू लगा रहता है या इस टाइप की चीज़ें लगी रहती हैं, तो आपका एग्जाम जरूर इसी डेट में होगा। और क्यों होगा दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जिन लोगों ने फ्रेंड्स पिछली बार का पेपर दिया था एयरफोर्स का, जो आपका नवंबर में एग्जाम होना था, कि कब होना था दोस्तों, नवंबर में आपका जो पिछली बार एग्जाम था 2020 में, आपका जो नवंबर 2020 में आपका एग्जाम हुआ था। पिछली बार जो आपका मार्च में एयरफोर्स का एग्जाम था, तो पिछली बार भी कोरोना वायरस आ गया था, तो इसकी वजह से आपका मार्च में जो 20 मार्च या इस टाइम आपका एग्जाम था 20 मार्च से समथिंग, तो वो एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो गया था। और तब दोस्तों देश में बहुत दिन लॉकडाउन लगा रहा था, जिसकी वजह से वो एग्जाम आपका नवंबर में हुआ था। और ये लगभग 4 से 8 नवंबर के बीच आपका ये एग्जाम हुआ था। लगभग ये 4 से 8 नवंबर के बीच इसी डेट में आपका एग्जाम हुआ था। और दोस्तों ये डेट आपकी ऑफिशियल बहुत दिन बाद अनाउंस हुई थी। एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में ये डेट बहुत दिन बाद आई थी आपकी, 4 से 8 नवंबर, शायद यही था, लगभग 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है दोस्तों। तो 4 से 8 नवंबर इसी डेट को आपका एग्जाम हुआ था। जो दोस्तों ये डेट आपकी ऑफिशियल, बहुत दिन बाद ये डेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के पहले ही ये दोस्तों ये सीडैक जैसे अभी नोटिफिकेशन वायरल हो रही है, इसी तरह से पिछली बार भी सेंटर इंचार्ज के पास आपका ये नोटिफिकेशन गया हुआ था कि इतने इतने तारीख को एग्जाम कराया जा रहा है। सीडैक की तरफ से पिछली बार भी सेंटर इंचार्ज को इस तरह से नोटिस भेजा गया था कि इस तारीख से इस तारीख को एग्जाम कराया जा रहा है। तो इसके लिए सीडैक कंपनी अपने सेंटर इंचार्ज को पिछली बार भी इन्होंने भेजा हुआ था और एयरफोर्स ने भी अपने सेंटर इंचार्ज को भेजा हुआ था। तो वो दोस्तों नोटिफिकेशन पिछली बार भी ये आपकी नोटिफिकेशन वायरल हो गई थी, जिसमें सीडैक ने भी अपने सेंटर इंचार्ज को भेजा हुआ था कि हम इतने इतने तक एग्जाम कराने वाले हैं, तथा एयरफोर्स ने भी अपने सेंटर इंचार्ज को भेजा हुआ था कि हम इतने से इतने डेट को एग्जाम कराने वाले हैं। जो दोस्तों आपकी पिछली बार नोटिफिकेशन ये वायरल हो गई थी। और फ्रेंड्स बहुत से लोग कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं, किसी ने एडिट करके बना दिया है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन वो नोटिफिकेशन दोस्तों बिल्कुल 100% सही निकली थी। आप ये समझ लीजिए बिल्कुल 100% उसी डेट को एग्जाम हुआ था। अगर उस नोटिफिकेशन में 4 से 8 नवंबर था तो 4 से 8 के बीच ही आपका एग्जाम हुआ था, करेक्ट उसी डेट में आपका एग्जाम हुआ था। तो फ्रेंड्स जैसा कि उस बार इस बिल्कुल करेक्ट अगर वो नोटिफिकेशन सही निकल गई थी, तो इस बार भी वो 100% वो नोटिफिकेशन सही निकल सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई में दिया हुआ है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको कि एयरफोर्स का एग्जाम लास्ट जून या जुलाई के बीच होने वाला है। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताई हुई है। और इसमें जो डेट दी हुई है आपका, देखो जो 14 से 20 जुलाई के बीच डेट दी हुई है, तो देश में अभी जिस हिसाब से सिचुएशन है, तो अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता है तो इस डेट में आपका बहुत ही आसानी से एग्जाम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि दोस्तों आप लॉकडाउन लगेगा भी नहीं, क्योंकि पहले पिछले ईयर की बात करें तो पिछले ईयर हमारे पास वैक्सीन नहीं थी देश में, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाना एक मजबूरी थी। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार दोस्तों देश के अंदर वैक्सीन मौजूद है और बहुत सारे देशों की वैक्सीन भारत में मौजूद है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। मई से 18 साल के ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। तो इसकी वजह से दोस्तों आपका
जो अब लॉकडाउन जैसी स्थिति आपकी इस बार नहीं आने वाली, क्योंकि जब ये वैक्सीनेशन काफ़ी हो जाएगा, बहुत से लोगों को वैक्सीन लग चुकेगी, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका जब इसकी दर में थोड़ा सा घटाव होगा, आपके कोरोना वायरस के केसेस इतने ज़्यादा नहीं आएंगे जब वैक्सीन सबको लग चुकेगी। और दोस्तों अगर मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी चालू होती है तो ये समझ लीजिए आपके पास पूरा मई है, पूरा जून है, तो दोस्तों 2 महीने में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हालात काफ़ी कुछ सुधर जाएंगे और जिसकी वजह से लॉकडाउन जैसी नौबत नहीं आएगी। आपका ये थोड़ा बहुत ये जैसे वीकेंड लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू इस टाइप का अगर लगा भी रहता है तब भी आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम तब कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर बिल्कुल पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा होता, बहुत ही ज़्यादा कुछ सिचुएशन नहीं खराब होती कोरोना वायरस को लेकर के, तो आपका एग्ज़ाम जरूर इसी डेट में करा लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी ऐसी नोटिफिकेशन वायरल हुई थी और बिल्कुल 100% सही निकली थी और उसी डेट को आपका एग्जाम हो गया था। तो दोस्तों इस बार भी आपका एग्जाम इसी डेट में हो सकता है, क्योंकि डेट्स ये बता रही हैं। अगर ये चीज़ मई के लिए नोटिफिकेशन ये वायरल हुई होती तो हम बिना देखे आपसे कह देते कि ये बिल्कुल गलत है, या जून के स्टार्टिंग के लिए इसमें एग्जाम डेट दी होती तब भी हम कह देते गलत है। पर दोस्तों ये जो एग्जाम डेट दी हुई है आपकी, ये देखिए ये जो एग्जाम डेट दी हुई है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम में दी हुई है। जो आपका ये आपका 14 से आपका 14 to 20 जुलाई जो एग्जाम डेट दी हुई है ये बिल्कुल 100% बिल्कुल परफेक्ट आपकी दी हुई है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये 14 से 20 जुलाई के बीच आपका एग्जाम जरूर हो सकता है, वैसे भी उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और बिना इस नोटिफिकेशन के आने के पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम जुलाई में ही होगा। तो दोस्तों आपका ये 14 से 20 जुलाई के बीच बहुत ही आराम से एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि ये डेट आपकी बिल्कुल 100% ऐसी डेट है कि इस टाइम आपके कोरोना वायरस के केसेस तब तक बहुत कम हो सकते हैं और जो लॉकडाउन जैसी स्थिति है तो ये सब आपका नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन, ये सब भी तब तक हट सकता है, क्योंकि अब हमारे पास वैक्सीन है। तो दोस्तों इसकी वजह से आपका जुलाई में एग्जाम जरूर हो जाएगा। ये तो आप 100% श्योर रहिए कि आपका एग्जाम जुलाई में जरूर होगा। और अगर दोस्तों ये 14 से 20 जुलाई की बात वैसे सच होगी, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार ये बात बिल्कुल सही हुई थी, तो इस बार भी दोस्तों ये बात आपकी बिल्कुल सही होगी। 1-2 दिन का अगर इधर उधर अंतर हो सकता है तो वो चीज़ अलग है, लेकिन जुलाई में तो आपका एग्जाम होगा, ये चीज़ तो 100% क्लियर है। और दोस्तों ये 14 से 20 जुलाई के बीच होगा, ये भी चीज़ क्लियर है, क्योंकि पिछली बार जो आपका पिछले ईयर आपका जो नवंबर में एग्जाम होना था आपका 4 से 8 नवंबर वाला, तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन वायरल हुई थी वो बिल्कुल 100% सच निकली थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चांस ये बनते हैं कि ये भी आपकी नोटिफिकेशन बिल्कुल सच होने वाली है। तो दोस्तों अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल जुट जाइए। आप लोग अपने मन में ये बैठा लीजिए कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल जुलाई में होने वाला है, और ये समझ लीजिए कि जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है तो आपके लिए तैयारी के लिए केवल ये 2 महीने बचे हुए हैं। आपका ये मई जून जो 1-2 महीने जितने बचे हुए हैं, आप लोग बहुत ही मन से इसमें तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये लास्ट चांस होने वाला है। और दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि अगर जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो एयरफोर्स का जो दूसरी वैकेंसी आती थी जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होता था, तो सितंबर वाला एग्ज़ाम आपका नहीं हो पाएगा सितंबर में, क्योंकि जुलाई में जब यही एग्ज़ाम होगा तो इतने जल्दी वो लोग नई वैकेंसी दे के सितंबर में दूसरी वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। तो बहुत से बच्चों का ये लास्ट चांस होगा, तो वो लोग और जो जिनका अभी लास्ट चांस नहीं भी है तो वो भी ये समझ लें कि किस तरह से आपके एयरफोर्स में एक तो गिने चुने चांस मिलते हैं, और ऐसी अगर देश में परिस्थिति आ जाती है तो आपके बहुत से चांस आप जिनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इस वजह से ये आपका बहुत ही अच्छा चांस है। जिसने जिसने इसमें फॉर्म भरा है, आपको खूब टाइम मिल रहा है, किसी भी आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता है एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आपका, तो इसमें खूब टाइम मिल रहा, तो उस टाइम का दोस्तों फ़ायदा उठाइए और 1-2 महीने में आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और जुलाई में दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम करके आइए। मेरी तरफ से आपको यही दोस्तों सलाह रहेगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए तथा जुलाई में अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम कीजिए। और दोस्तों एयरफोर्स या नेवी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी आती है तो उसका अपडेट आपको हमारे इस चैनल में तुरंत मिलेगा। कोई भी नेवी या एयरफोर्स से कोई भी नोटिफिकेशन आती है तुरंत आपको उसका हमारे इस चैनल के माध्यम से उसका अपडेट आपको मिल जाएगा, जिसके लिए फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।